अब आगे बढ़ते हैं और खबर न्यूज काउंटर में बदलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद कैसे ममता के बागी उनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, फिर उसके बाद सांसदों ने, अब काउंसलर्स भी कह रहे हैं ममता दीदी के साथ नहीं रहेंगे। टीएमसी के सांसद, विधायक, पार्षद ममता बनर्जी का साथ छोड़ने लगे हैं। 28 साल जो पुरानी पार्टी है वो ताश के पत्तों की तरह कैसी ढहती नजर आ रही है, वो कुछ नजर आ रहा है हमें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पूरा फोकस दिल्ली में अब जाकर विपक्ष को मजबूत करने में है, जब वो बंगाल में विपक्ष में आ गई हैं। लेकिन उनकी खुद की पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है और ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। टीएमसी नेताओं में भागम भाग मची हुई है, हालात काबू से बाहर है। तो अब आप समझिए कि ममता बनर्जी की टीएमसी 3 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। सांसदों का एक धड़ा लोकसभा सांसद काकोली घोष के साथ खड़ा है, दूसरा गुट ममता बनर्जी के साथ खड़ा है और तीसरा गुट जिसमें विधायक है वो ऋतुपत बनर्जी के साथ नजर आ रहा है। पहले टीएमसी के विधायकों ने बगावत की, फिर सांसदों ने मोर्चा खोल दिया और कोलकाता नगर निगम में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता के मेयर रहे फरहाद हाकिम ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के कई पार्षद उगाही में गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता नगर निगम में एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर दिया है। अब ममता की पार्टी जो टीएमसी है वो टूट सकती है, कुछ इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं, जिनमें से 58 विधायक ममता बनर्जी से नाराज नजर आ रहे हैं। टीएमसी से अलग होने की संभावना है। विधानसभा में वो अलग गुट बना चुके हैं। लोकसभा की बात करें तो टीएमसी के पास 28 सांसद हैं, जिसमें 20 सांसद उनकी पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के पास 13 सांसद हैं। टीएमसी के एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया और 12 राज्यसभा सांसद, उनकी स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है, कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। अब देखिए, गद्दार कहने पर टीएमसी सांसद काकोली घोष भड़क गई हैं। कल्याण बनर्जी ने ऐसे सांसदों को गद्दार कहा है जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ शुरुआती दिनों से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन नीति के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर कई गलत फैसले हुए जिसके खिलाफ वो खड़ी हुई हैं। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था कि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो, जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया, केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए ये ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला, उसका 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। मैं बहुत सह लिया, ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर।